सम ऑफ द अदर डेफिनेशन लिस्टेड बाय यूक्लिड। यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दी थी जो हम बता रहे, ये जब मैथ्स में नहीं आई थी बच्चों, उससे पहले ही यूक्लिड दे चुके थे। फिर हमने इसको, अब हम वन बाय वन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। अब पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। नो पार्ट का मतलब ना तो कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेथ है, ना कोई हाइट है। सो अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, ये हमने यूक्लिड बाबा ने इसकी एक डेफिनेशन दी थी। क्लियर है? अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ का मतलब क्या हुआ? एक लाइन। अब लाइन की क्या होती है? लेंथ तो होती है, पर क्या लाइन की ब्रेथ होती है? नो। सो यूक्लिड ने क्या डेफिनेशन दी? एक लाइन होती है जो ब्रेथलेस यानी कि ब्रेथलेस लेंथ की होती है। सो ये सेकंड डेफिनेशन लाइन के बारे में दी यूक्लिड ने। फिर थर्ड डेफिनेशन उसने बोली स्ट्रेट लाइन के बारे में। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन दैट लाई इन्वर्टेड विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब एक स्ट्रेट लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर ही बनी होगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये बहुत सारे पॉइंट इस तरह से है और इनको ज्वाइन कर दे तो क्या बन जाती है हमारी? एक स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन दैट इन्वेंटेड विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। बहुत सारे पॉइंट्स को उस पे करके बनती है। क्लियर है? तो ये स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया। सरफेस के बारे में क्या डेफिनेशन दी यूक्लिड ने? अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। तो जो सरफेस है उसमें क्या होती है? एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। सरफेस के बारे में क्या बोला यूक्लिड ने? अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, जिसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। क्लियर? प्लेन सरफेस के बारे में यूक्लिड ने क्या बोला? अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस दैट लाई इवेंचुअली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। यानी कि जो प्लेन सरफेस होती है वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी होती है, वो होती है हमारी प्लेन सरफेस।